नमस्कार सभी को। आज हमारी सीरीज़ का डे 8 और हम अपने मॉडल्स चैप्टर का लास्ट सेशन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले सेशंस नहीं देखे हैं, सेशन 1 और 2, तो आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो पहले, देन इसको कंटिन्यू करो। क्वेश्चन नंबर 66 है, वी शुड ऑलवेज डैश आर बेस्ट टू हेल्प अदर्स। ठीक है, वी क्या है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड हमारा मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब भी बना हुआ है यहाँ पे, ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक, ब्लैंक है, आर बेस्ट टू हेल्प अदर्स। अब देखो, अगर आप ऑप्शंस की तरफ आ जाओगे, मॉडल के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको काट दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो सकती है? हाँ हो सकती है। अगेन पास्ट फॉर्म है, ये भी यूज़ नहीं होगी। एंड डज, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा रखी है हमने। या फिर आप बोल सकते हो जब हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या एस लगा देते हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। बट हमें तो एक बेसिक रूल जो है मॉडल्स का वो यही होता है कि उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो यहाँ पे डू हमारा परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई डैश टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। देखो, शी सब्जेक्ट है, रिमाइंड्स हमारी मेन वर्ब है, प्रेजेंट में भी है। कैसे पता प्रेजेंट में है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा रखी है उन्होंने। ये क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या एस हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाने के लिए। मी हमारा इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑलवेज अगेन हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दैट हमारा कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। अब कंजंक्शन क्या काम कर रहा है यहाँ पे? दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लोजेस कैसे पता चलेगा कि क्लोज है? अगर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है उसको हम एक क्लोज बोल देंगे। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट है सेकंड क्लोज का, अगेन ब्लैंक आ गया यहाँ पे। टू बी, अब देखो टू क्या है, अगर आपको लग रहा होगा कि ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, बी यहाँ पे हमारी वर्ब मेन वर्ब है और बेस फॉर्म यूज़ हुई है। तो आई के बाद अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें फिल करना है, तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे हैड लगा हुआ है, लेकिन रिमाइंड से पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हम हैड कैसे यूज़ करेंगे? गलत हो जाएगा। आई के साथ हम हैज़ वैसे ही यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मस्ट के बाद आप कभी भी इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर नहीं देखोगे कि मस्ट के बाद टू आ रखा है फिर वर्ब की बेस फॉर्म आ रखी है, ये वाला स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। या तो हम मस्ट के बाद डायरेक्ट बी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारी मॉडल है, मॉडल के बाद हमारे पास वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होगा इसके साथ। ऑप्शन डी हैव, आई के साथ हम यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे। और बेसिकली हैव टू का यूज़ हम कब करते हैं? ये होता है मॉडल ऑफ कंपल्शन, जब हमें एक स्ट्रॉन्ग कंपल्शन शो करना होता है ना, लाइक आई हैव टू क्रैक द एग्ज़ाम, तो मतलब कंपल्शन है कि हमें भाई क्रैक करना है इस बार एग्ज़ाम, तब हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, यू डैश कैरी ऑल द बुक्स टू स्कूल डेली। ठीक है, देखो कैरी क्या है हमारी यहाँ पे? मेन वर्ब है, प्रेजेंट में भी शो कर रही है कि भाई प्रेजेंट में हमारा उसका टेंस। अगर आप ऑप्शन देखोगे, वुड नॉट, वुड क्या काम कर रहा है? वुड जो होता है वो विल का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म यूज़ कर ही नहीं सकते यहाँ पे। यू हैव नॉट, यू ऑट नॉट, यू नीड नॉट। अब अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे तो हमें परफेक्ट बनाना होगा, हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी, लेकिन यहाँ पे कैरी लिखा हुआ है, हमें कैरिड करना था, लेकिन हम इसके साथ छेड़छाड़ थोड़ी कर सकते हैं। और ये प्रेजेंट में भी है, तो हम हैव मतलब परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर बना नहीं सकते यहाँ पे। और बेसिकली और यहाँ पे ओट वाला क्यों नहीं होगा? देखो ओट हमेशा अपने साथ टू लेता है, लेकिन यहाँ पे टू है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नीड नॉट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नीड नॉट। आगे बढ़ते हैं, यू रियली नीड डैश सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, देखो नीड कब मेन वर्ब बनता है और कब एडवर्ब मतलब सॉरी मॉडल बनता है वो हम देख लेते हैं। जो भी हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं या जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं,
अगर नीड यहाँ पे आएगा तो ये हमेशा मेन वर्ब बनेगा। इसका मतलब होता है हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर नीड नेगेटिव सेंटेंसेस में आ रहा है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ रहा है तो ये मॉडल बनता है। ये हमेशा अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो, नीड को हम पास्ट में भी बना सकते हैं और इसके साथ हम एस या एस यूज़ करके इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब है। मॉडल जब बनता है ये इसके साथ हम नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे क्या है ये? देखो ऑप्शंस अगर देखोगे आप, पहला ऑप्शन है टेक। अगर आप यहाँ पर टेक कर दोगे तो अब ये भी वर्ब बन गई, वर्ब की बेस फॉर्म है। ये भी हम, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये भी हमारी वर्ब की बेस फॉर्म बनी हुई है। यहाँ पे एडवर्ब रियली है और एडवर्ब किसके लिए आया हुआ है? इस नीड के लिए, इसको मॉडिफाई कर रहा है। यू हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अगर हम यू नीड टेक सम गाइडेंस लिख देंगे तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे? सब्जेक्ट है नहीं हमारे पास। और वैसे भी हमें ये वाला रूल पता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में नीड मेन वर्ब बनता है। तो इसके बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम यहाँ पे टू टेक लिखेंगे। टू टेक क्या है? टू टेक है हमारा फुल इन्फिनिटिव। ये पर्पस शो करता है, ठीक है। यू नीड, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हें ज़रूरत है गाइडेंस लेने की केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने बता दिया मॉडल कब यूज़ होता है। अगर यहाँ पे ये मॉडल की तरह यूज़ हो रहा होता, मान लो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता या फिर नेगेटिव सेंटेंस होता, देन हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि होती टेक। क्वेश्चन 70 है ही डैश डन इट। अब देखो डन क्या है? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे एलिमिनेट करने के लिए, पहला ऑप्शन है शुड हैव बीन। देखो ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास एक्टिव वॉइस है तो ऑप्शन है आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। शुडंट हैव, शुड हैड। देखो शुड के बाद हैड यूज़ कर लिया इन्होंने। मॉडल्स के बाद हम हैज़ और हैड का यूज़ करते ही नहीं है बिल्कुल भी, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो। हम हैज़ या हैड का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा हैव का यूज़ होगा, ठीक है। अगेन इन्होंने शुड के बाद हैड यूज़ कर दिया तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। शुडंट हैव, शुड प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये शुडंट। इसके बाद हमने हैव यूज़ कर दिया और यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इसको परफेक्ट में बना दिया, ठीक है। ही शुडंट हैव डन इट, उसको ये करना नहीं चाहिए था। और एक चीज़ याद रखो, शुड के साथ जब हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं तो ये सेंस जो देता है वो देता है रिग्रेट की, वो भी पास्ट में। लाइक हमें ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए था। तो ये क्या काम करता है? इसको हम बोलते हैं मॉडल परफेक्ट। जब मॉडल परफेक्ट अगर हम शुड के साथ यूज़ करते हैं तो वो एज अ रिग्रेट की तरह शो करता है कि भाई मेरे को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है डैश योर माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। देखो मे का यूज़ हम कब करते हैं? लाइक हमें किसी से परमिशन लेनी हो और वो अगर हमारे सीनियर हैं या फिर एल्डर्स हैं, उनसे परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। लाइक जो हमारे कलीग्स हो गए, हमारे साथ के हो गए, हमारे दोस्त हो गए, या आप इसको बोल सकते हो फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल के लिए लाइक हमें किसी दोस्त से कुछ पूछना है कि भाई तू मेरे को अपनी बाइक दे सकता है, तो कैन यू गिव मी योर बाइक, तो हम उनके साथ तो कैन का यूज़ करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए। मे का यूज़ हम बेसिकली हमारे सीनियर्स हो गए या फिर एल्डर्स हो गए, उनसे परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल में बोलते थे ना टीचर्स कि भाई क्लासरूम में आने से पहले मे आई कम इन बोलना है तुम्हें, या मे आई गो बोलना है। सो वही चीज़ है यहाँ पे। तो मे ऐसा तो कोई सेंस आ नहीं रहा कि कोई परमिशन मांग रहा है ये, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो वुड यू माइंड या फिर वुड यू लाइक,
इनका यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब बहुत ही पोलाइटली हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे वुड आएगा। कुड क्यों नहीं हो सकता? कुड एक तो कैन की पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में लिखना नहीं है, वो आपकी बेस फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे प्रेजेंट में चाहिए हमें। अच्छा, बोलोगे फिर वुड क्यों यूज़ किया? वो स्ट्रक्चर ही है इंग्लिश ग्रामर का, आपको ये याद ही करना होगा, ठीक है। और कुड वैसे भी एबिलिटी शो करता है, तो एबिलिटी वाला तो कोई किसी की क्षमता के बारे में तो बात हो नहीं रही यहाँ पे। वो पूछ रहा है सिंपल कि भाई तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। नीड की भी अगर आप नीड लगाओगे, नीड यू माइंड, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, तो वुड यू माइंड आपको याद रखना है। वुड यू माइंड या फिर वुड यू लाइक वाला जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, हम उसको यूज़ करते हैं जब हमें किसी से बहुत पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करनी हो। क्वेश्चन नंबर 72 है, आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस आई डैश नाउ स्विम फास्ट, ठीक है। आफ्टर 3 months, आफ्टर हमारी प्रपोजिशन है, 3 months इसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ऑफ अगेन प्रपोजिशन आ गई, ये उसका ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस पूरे को देखोगे एक साथ तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। कैसे? टाइम को शो कर रहा है ना कि 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद, मतलब 3 महीने, इससे हमें पता चल रहा है कि ये टाइम को शो कर रहा है यहाँ पे। अब आई हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने ब्लैंक दे दिया, नाउ से हमें पता चल रहा है ये एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में सेंटेंस। स्विम हमारे यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब। क्वाइट अगेन एडवर्ब ऑफ डिग्री है, किसके लिए आया हुआ है? इस फास्ट के लिए। ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, कैन नॉट, ये तो भाई कॉन्ट्रास्ट हो गया ना यहाँ पे कि 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद मैं स्विम ही नहीं कर पाऊँगा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हम कुड यूज़ करेंगे या फिर कैन यूज़ करेंगे, ये हमें देखना है। ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो नाउ लगा हुआ था यहाँ पे, प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो कुड वैसे यूज़ नहीं होगा। कुड क्या है? कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, तो कुड नहीं आएगा यहाँ पे, हमें कैन यूज़ करना होगा। आई कैन नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, डैश यू लाइक सम वाटर। अगेन देखो, डू यू लाइक, अगर आप डू लिख दोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कि क्या तुम्हें पानी पसंद है। ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब पसंद तो होता है जब प्यास लगती है, लेकिन अगर आप ऑप्शन भी देखोगे, वुड यू लाइक सम वाटर, ये क्या कर रहे हैं? ऑफ़र कर रहा है, रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर कोई चीज़ को ऑफ़र करने के लिए बहुत पोलाइट वे में हम वुड का यूज़ करते हैं, लाइक वुड यू माइंड, वुड यू लाइक। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन नंबर 74 है, यू हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे, ठीक है। फिर यू डैश बी टायर्ड। देखो यू शुड अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो क्या होना चाहिए था कि तुम्हें थका होना चाहिए था, ये तो कोई सेंस नहीं बना। यू शुड बी टायर्ड, तुम्हें थके होना चाहिए, भाई क्या मतलब है? कुड का यूज़ क्यों करेंगे? कुड का यूज़ तो भाई एबिलिटी शो करने के लिए होना चाहिए, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। यू कैन, तुम थक सकते हो, मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना, सकते हो, शायद तुम थक सकते हो, या फिर कोई पॉसिबिलिटी शो कर रहा है यहाँ पे कैन और कुड, शायद वाला सेंस तो देना नहीं है। अब आप पहले बोल रहे हो कि यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे, तो आपने पहले मेंशन कर दिया कि भाई तुम एक लंबे सफ़र के बाद आए हो, तो ऑब्वियस ही बात है यू मस्ट बी टायर्ड होगा यहाँ पे कि तुम थक गए होंगे, है ना, ये वाला सेंस देना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन यू डैश अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। अगेन द आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन, देखो ये क्या काम कर रहा है, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज बना हुआ है टाइम का। कैसे? आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, इस सेशन के बाद या फिर इस लेसन के बाद। जैसे आपके टीचर्स वगैरह बोलते होंगे ना कि इस वन शॉट के बाद आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली, ऐसे वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये एडवर्बियल फ्रेज बना हुआ है टाइम का, एंड यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वर्ब दे दी, मतलब ब्लैंक दे दिया। अब पैराग्राफ हमारा नाउन है और ये ऑब्जेक्ट होगा इस वर्ब का। ऑन हमारी प्रपोजिशन है, दिस हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आया हुआ है? इस टॉपिक के लिए।
ये टॉपिक यहाँ पे हमारा नाउन बना हुआ है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। इसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। सो अगर आप देखोगे इससे आपको क्या मतलब आप क्या इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, मतलब क्या सोच पा रहे हो। देखो आफ्टर द एंड ऑफ द लेसन मतलब फ्यूचर की बात हो रही है एक तो है ना, बाद में मतलब इस लेसन के बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फ्यूचर की बात हो रही है। अगर हम ये लिख देंगे यू विल बी एबल टू राइट तो ठीक हो जाएगा। देखो विल मॉडल बन रहा है यहाँ पे, क्या शो कर रहा है, फ्यूचर। ये वाला सेंस हमें देना भी है क्योंकि यहाँ पे आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन लिखा हुआ है, मतलब इस लेसन ख़त्म होने के बाद फ्यूचर में। तो विल तो ठीक है, बी हमारी बेस फॉर्म है यहाँ पे। या फिर आप इस बी एबल टू को, एक स्ट्रक्चर होता है बी एबल टू, इसका मतलब होता है एबिलिटी शो करता है ये, ठीक है। राइट हमारी यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। कुड हम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, फ्यूचर में हम कुड पास्ट फॉर्म थोड़ी यूज़ करेंगे। हैव बीन अगेन पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये भी यूज़ नहीं होगा। सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में। शुड बी, देखो शुड कोई सजेशन या एडवाइस देने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसा तो कोई सेंस बन नहीं रहा इसमें। सिंपल ये बताया गया है कि इस सेशन के बाद तुम पैराग्राफ लिखने के लिए काबिल, मतलब तुम्हारी जो क्षमता है वो बन जाएगी एक पैराग्राफ लिखने के लिए, तुम्हें आ जाएगा लिखना पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम बी एबल टू वाला फ्रेज अगर लगाएंगे तो वो बेस्ट होगा इसके लिए। फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए विल, वैसे तो मॉडल का चैप्टर था तो इन्होंने विल का यूज़ करा है, बट मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि क्यों आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 76 है, इफ़ आई मेट हिम आई डैश गिव हिम योर मैसेज। देखो इफ से ये हमारा कंडीशनल वन, बोलता है अगर आपका इफ़ वाला मतलब जिसमें कंडीशन शो हो रही है वो प्रेजेंट में है तो जो हमारा क्लोज टू होगा वो फ्यूचर में चला जाएगा, मतलब हम विल यूज़ करते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ पे कर दोगे इसको आंसर, आई विल के बाद हमने गिव वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ की हुई है। हिम हमारा प्रोनाउन है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है। योर अगेन पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मैसेज हमारा नाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये तो सिंपल था। कंडीशनल वाला आपको पता होना चाहिए। कंडीशन वाला सब, अगर हमारा इफ़ कंडीशन वाली सेंटेंस में इफ़ पहले आ जाता है तो जो हमारा सेकंड क्लोज है उसके अंदर हम विल का यूज़ करते हैं, फ्यूचर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, आई डैश वेरी बिजी लेटली। ठीक है, देखो विल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, अब लेटली और रिसेंटली ये बेसिकली एडवर्ब है और इनका मतलब होता है हाल ही में कोई काम ख़त्म हुआ है। ठीक है, लेटली लेट वाले से इसको वो मत कर लेना जो बाद के लिए यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे लेटली और रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में कोई काम फिनिश हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ या हैव, लेकिन यहाँ पे आई लगा हुआ है तो हम हैव यूज़ करेंगे, हैव। और यहाँ पे हमारे पास बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है बीन, तो यहाँ पे हैव बीन। इसका मतलब हो जाएगा आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, कि मैं अभी हाल ही में थोड़ा बिजी था, ये वाला सेंस दे रहे हैं। अगर वो रिसेंटली लिख देता ना तो आप समझ जाते हैं कि हाल मतलब हाल की बात हो रही है, हाल फिलहाल की बात हो रही है। यहाँ पे अभी मैं बिजी था, लेकिन उन्होंने लेटली दे के थोड़ा कन्फ्यूज़ कर दिया, बट ठीक है। क्वेश्चन 78 है, मिस्टर शर्मा मे बी लेट। ठीक है, बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर डैश बी। देखो मिस्टर शर्मा हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट बने हुए हैं, मे हमारी मॉडल है, क्या शो कर रही है, पॉसिबिलिटी शो कर रही है। बी हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है यहाँ पे, लेट हमारा एडवर्ब है, बट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है और कॉन्ट्रास्ट भी शो कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हिंट भी है यहाँ पे। आई एम हमारा सब्जेक्ट टू है, एम हमारी लिंकिंग वर्ब है, श्योर श्योर भी हमारा एक हिंट है यहाँ पे, आगे देखते हैं क्यों। मिस्टर कपूर हमारे इस
मिस्टर कपूर डैश बी। देखो एक तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है, हमें यहाँ पे जो मॉडल चाहिए होगी वो प्रेजेंट में चाहिए होगी, तो आप वुड को काट सकते हो, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मिस्टर शर्मा मे बी लेट, हो सकता है कि मिस्टर शर्मा लेट आए, बट का यूज़ कर दिया इसने, कॉन्ट्रास्ट शो कर दिया, मतलब आगे जो ये बात बोलेगा वो उल्टी बात बोलेगा जो इसने पहले बोल दी। आई एम श्योर भी बोल रहा है कि मैं श्योर हूँ मिस्टर कपूर नहीं होंगे लेट, मतलब मिस्टर कपूर नहीं होंगे। अब यहाँ पे नहीं वाला सेंटेंस सेंस कौन सा दे रहा है, वोंट, वोंट का मतलब होता है विल प्लस नॉट, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे वोंट। कांट हम एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, क्या मिस्टर शर्मा नहीं आ सकते, मतलब कांट भी तो बहुत हार्श हो जाएगा, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्योंकि उसने पहले वाले उसमें तो बोल दिया कि मिस्टर शर्मा हो सकते हैं लेट, लेकिन मैं श्योर हूँ मिस्टर कपूर नहीं होंगे, ही वोंट बी या मिस्टर कपूर वोंट बी, तो यहाँ पे हम वोंट बी वाला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, दैट वॉज वेरी डेंजरस, यू माइट हैव बीन किल्ड। ठीक है, यू माइट हैव बीन, देखो माइट क्या है, हमारा मॉडल है, इसके बाद हमने परफेक्ट, मॉडल परफेक्ट बोलते हैं हम इसको, हैव के साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है। मेरे को तो लग नहीं रहा इसमें कोई एरर है, ठीक है हमारा सेंटेंस ये तो। देखो वॉज आ गया, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में बनाने के लिए हमें हैव बीन किल्ड, मतलब हमने इसको परफेक्ट बना दिया कि वो बहुत डेंजरस था तो मारे भी जा सकते थे। सीरियस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 80 है, आई शुड हैव प्रेफर्ड टू गो बाय माई सेल्फ। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, शुड हमारा मॉडल है, अगेन हैव के साथ इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रखी है, मॉडल परफेक्ट बोलते हैं। टू गो हमारा इन्फिनेटिव है, बाई प्रपोजिशन है, और माई सेल्फ हमारा प्रोनाउन है। कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसके लिए आया हुआ है, आई के लिए आया हुआ है। यहाँ भी ठीक है, कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में भी। क्वेश्चन नंबर 81 है, शी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास द प्रीवियस डे बिकॉज ऑफ हैवी रेन। देखो शी हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड हमारी वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आया हुआ है, इस टीचर के लिए। टीचर हमारा नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस टोल्ड का। दैट हमारा कंजंक्शन है, शी हमारा सब्जेक्ट है, कुड हमारा मॉडल है, नॉट बी एबल टू अटेंड। देखो कुड नॉट कैन की पास्ट फॉर्म है और मॉडल भी है, सबसे मेन बात तो ये है कि मॉडल है। अब हमें एक चीज़ पता है, कैन और कुड के साथ हम एबल, कैन और कुड के साथ हम बी एबल टू, इस फ्रेज का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये भी एबिलिटी शो करता है और ये भी एबिलिटी शो करता है, तो अगर ये दोनों ही एबिलिटी शो कर रहे हैं, तो अगर हमको इंग्लिश में हम अगर दो चीज़ें सेम सेंस दे रही हो या सेम मीनिंग दे रही हो तो हम उसका यूज़ नहीं करते, वो सुपरफ्लोज हो जाता है। तो हमें एक चीज़ को यहाँ पे हटाना होगा। एरर तो हमारा इसी पार्ट में है, या तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, या तो आपको ये लिखना होगा शी वॉज नॉट बी एबल टू। ठीक है, अगर आपको नॉट बी एबल टू को हटाना है तो हमें यहाँ पे शी कुडंट। अब देखो हाँ, यहाँ से फिर हमें टू भी हटाना होगा, शी कुडंट अटेंड। क्यों हटाना होगा, कुड के बाद, कुड हमारी मॉडल है, इसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन्फिनेटिव यूज़ कर रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, अगर किस पार्ट में एरर मार्क करना है, शी टोल्ड हर तो हमारा ठीक है, कुड नॉट बी एबल बिकॉज ऑफ हैवी रेन। अच्छा, हमें इसको ही चेंज करना है, मतलब तो इस कुड की जगह हमें यहाँ पे वॉज नॉट बी एबल करना होगा, और इसके बाद
टू अटेंड जो इन्फिनेटिव आ रखा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कुड के साथ तो हम टू अटेंड लगा नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मॉडल है, मॉडल के बाद हमारी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 82 है, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यूज हिज हर इंटरेस्ट। देखो द हमारा आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, मेरिट के लिए है, डेफिनेट आर्टिकल है ये। ग्रेटेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री है ये। किसके लिए आई हुई है? इस मेरिट के लिए। मेरिट क्या है? हमारा नाउन है। ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है। डेमोक्रेसी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इज हमारी वर्ब है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब। अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, लाइक अगर यहाँ पे वर्ब का एरर होता वो कैसे पूछ सकता था? वो यहाँ पे आर लिख के दे देता और यहाँ पे ग्रेटेस्ट को हटा के मेरिट्स कर देता। नहीं, आर नहीं लिख के देता, यहाँ पे वो मेरिट्स कर देता और इसको इज रहने देता। तो अब यहाँ से एरर कैसे बन सकता था? अब आपको सब्जेक्ट ढूंढना था कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है। तो बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि डेमोक्रेसी इसका सब्जेक्ट है, कि डेमोक्रेसी के लिए आया हुआ है, डेमोक्रेसी के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, बट वो गलत हो जाता। क्यों? जो हमने ये पढ़ रहे हैं ना कि हम ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसका सब्जेक्ट क्या है? ये मेरिट्स हैं। तो अगर यहाँ पे मेरिट्स आया हुआ है तो यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब होगी वो प्लूरल में होगी। यहाँ पे हमें आर यूज़ करना होगा, ना कि इज़। तो ये आपका वर्ब का एरर यहाँ पे ऐसे बन सकता था। बाकी हम मॉडल्स पे आ जाते हैं। मेरिट के लिए यहाँ पे इज़ लगा हुआ है। दैट हमारा यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। एवरीवन फील्स, देखो एवरीवन के साथ हम, एवरीवन को सिंगुलर होता है ना, उसके साथ हम फील्स फ्री लिखेंगे। एंड कैन परस्यूज, देखो कैन क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद इन्होंने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ कर रखी है। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या से यूज़ करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, एस को काटना होगा। तो कैन परस्यू हिज हर इंटरेस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में एरर था, एस को काट के हमें परस्यू करना होगा। क्वेश्चन 83 है, आई एम यूज टू हार्ड वर्क। ठीक है, देखो कन्फ्यूजिंग मॉडल है यूज टू। कैसे? इसका हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। यूज टू जब मॉडल बनती है तो ये अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेती है हमेशा। लेकिन अगर एक लिंकिंग वर्ब आ जाए इससे पहले, देन यहाँ पे यूज्ड टू, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए होगा जो कि इसका ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट अगर हम समझें तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है। किसके लिए आता है? ये सब्जेक्ट के लिए आता है। सब्जेक्ट को मतलब बेसिकली ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है यहाँ पे। आई एम यूज टू मतलब जैसे एक सेंटेंस समझो, आई एम यूज टू स्मोकिंग। आई एम यूज टू स्मोकिंग। देखो लिंकिंग वर्ब आ रही है, आई हमारा सब्जेक्ट है, यूज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं आदी हूँ किसी चीज़ का, मुझे किसी चीज़ की लत लगी हुई है। किसकी लगी हुई है? स्मोकिंग की। टू यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब आपको ये भी पता होगा ऑब्जेक्ट हमारा नाउन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, लेकिन वर्ब भी बन सकती है। कब बनती है? जब हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। इसी को हम बोलते हैं जीरेंड। और ये किसकी कैटेगरी में आती है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आती है। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे प्ले हो गया, ईट हो गया, सिंग हो गया, ये सारी हमारी फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। तो जब ये जीरेंड बन जाता है ना, तो इसको हम नाउन की तरह कंसिडर करते हैं। तो ये आ सकता है प्रीपोजिशन के बाद। क्यों? क्योंकि अब जीरेंड नाउन बना हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट बन सकता है प्रीपोजिशन का। तो इसलिए इस केस में हम यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर यूज टू हमारा मॉडल बना हो, हमें आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। लिंकिंग वर्ब दिखेगी ही दिखेगी आपको। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट मान लो आई है, आई यूज टू, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। अगर मैं लिख दूँ आई यूज टू प्ले
cricket when I was in school। बेसिकली जब ये मॉडल बनता है यूज टू, तो ये पास्ट की हैबिट दिखाता है। मतलब मैं पहले वो काम करता था, अब नहीं करता। तो ये अगर जब मॉडल बनता है तो ये अपने हमेशा बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। देखो प्ले लगा हुआ है यहाँ पे, वर्ब की बेस फॉर्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ये मॉडल की तरह आएगा तो बेस फॉर्म यूज़ करनी है। जब ये एज आ एडजेक्टिव यूज़ होगा तो इसके बाद ये जो टू होता है ना, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेगा और वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के उसको जीरेंड बना के यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पे आएंगे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम यूज टू, देखो आई एम लिंकिंग वर्ब दिख गई आपको, सब्जेक्ट भी दिख गया। तो यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, मतलब आदि हो जाना किसी चीज़ के। टू हार्ड वर्क, टू हमारा प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन। इसके बाद हमें एक नाउन चाहिए, नाउन हमारा क्या है, वर्क है। इसके बाद हार्ड, ये एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नो इम्प्रूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 है, एज आई एम टायर्ड आई कैन नॉट बी एबल टू क्लाइंब दिस हिल नाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऊपर, तो अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अनिल ought not to tell me your secrets but he did। अच्छा, इसमें सी ऑप्शन गायब है। देखो अनिल सब्जेक्ट है, ought टू का जो पेयर है ना, ये हमारा मॉडल है, और नॉट ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ठीक है, नेगेटिव कर रहा है सेंटेंस को। टेल जो लगी हुई है वर्ब की बेस फॉर्म है, मी हमारा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब आप एक बात देखोगे, यहाँ पे जो कोमा के बाद बट ही डिड लिखा हुआ है, तो ये डिड हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट का है। मतलब जो टेंस है इसमें वो पास्ट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने टेल यूज़ कर रखा है। अब आप डायरेक्ट इसको टोल्ड नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ought टू जो कि मॉडल है। अच्छा, ought के बाद हमेशा टू आता है, और यूज टू जब मॉडल बनती है तो उसके बाद भी हमेशा टू आता है, याद रखना। इसके बाद आप टोल्ड लिख सकते हो क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, मॉडल के बाद हमारे पास वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो अभी हमें इसे कैसे करना होगा, मतलब हमें इसको तो पास्ट में बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे हम मॉडल परफेक्ट का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं हम, हैव के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लिखा हमें हैव प्लस टोल्ड मी योर सीक्रेट, ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। ये हमें करना क्यों पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने डिड दे दिया, तो ये इसने भाई दिखा दिया कि यहाँ पे पास्ट का स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें आगे पास्ट ही बनाना होगा। तो हम मॉडल परफेक्ट का यूज़ तब करते हैं जब हमें पास्ट में दिखाना होता है किसी चीज़ को, क्योंकि डायरेक्ट तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज़, थर्ड की बेसिक थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं। मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, इसलिए हमें उसको परफेक्ट बनाना होता है। इसके एग्जाम्पल्स हमने ऊपर देखे थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था मॉडल चैप्टर का। तो हमने इसमें 85 क्वेश्चंस किए हैं, और एसएससी एंड सीडीएस और भी एग्ज़ाम्स के इसमें क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको रिवीजन करना है थ्रू PYQs, तो आप इन लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हो। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। थैंक यू।